ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम चौथा कैंटो 27वां अध्याय, अटैक बाई चंडवेग, श्लोक संख्या 28। तो यवनराज से उसने पूछा था, क्या पूछा था? कालकन्या का कथन सुनकर यवनराज हंसने लगा और विधाता की भाग्य पर हंसने लगा। बेसिकली क्या, मेरा तो बैड लक ही खराब है। सही बात है कि नहीं? सही स्टेटमेंट है ये? गलत स्टेटमेंट क्या है इसमें? बैड लक खराब कैसे हो सकता है? बैड लक तो पहले से खराब है। तो वो कह रहा है कि विधाता का गुप्त कार्य करना है, ठीक है जी, अब मेरे नसीब में यही है, मेरे नसीब में यही लिखा है या लिखी है। तो उसने काल कन्या से बोला, क्या बोला? मया निरूपितस्तुभ्यम पतिरात्म समाधिना नाभिनंदति लोकोयम त्वाम भद्राम सम्मताम। यमनराज ने बोला, मैंने बहुत सोच विचार के बाद तुम्हारे लिए एक पति निश्चित किया है। अरे खुद शादी नहीं करी। देखिए ये बड़ा इंटेलिजेंट चीज़ है, हम आपको बताते हैं। जब आपको कोई काम बताए तो कभी कायदे से ही नहीं बोलना चाहिए मैं नहीं करूँगा। अगर आप कोई काम नहीं कर पा रहे हैं तो आप बताएं मैं नहीं करूँगा, लेकिन मैं अभी अरेंजमेंट करता हूँ कुछ, मैं ये व्यक्ति मैंने बात करी है, ये राजी है, आपको ठीक रहेगा? होंगे हाँ ठीक रहेगा। तो बस वो व्यक्ति भी खुश, काम हो गया। हम हमें नहीं पता जी, हम नहीं करेंगे। आपको नहीं करना है, अगर आप बहुत अच्छा होगा और आप किसी और को नियुक्त कर दें वहाँ पर कि ये व्यक्ति कर लेगा, समझ में आया? लेकिन कुछ लोग होते हैं जो हमेशा यही करते हैं, उनको जब भी काम बोला जाए तो जी मैं अभी लगा देता हूँ, उसको लगा देता हूँ, मैं तो कर नहीं पाऊँगा जी। चलो दूसरे को लगा दें वो भी बहुत बढ़िया बात है, हाँ? अगर बोल के लगवा दें, उस खुशी से लगवा दें तो चलो वो भी ठीक है, कम से कम लगवा दें। तो इन्होंने बोला जी शादी तो मैं तो कर नहीं पाऊँगा जी, लेकिन मैंने एक पति ढूंढ लिया आपके लिए। तो जो भी मिले जरूरी नहीं है, जैसे कल कोई बच्चा कह रहा था कि हमें कुछ मिलेगा तो हम क्या करेंगे, रख लेंगे और किसी और को दे देंगे। तो इंटेलिजेंट है, डिसीजन कर सकते हैं ऐसे। तो नहीं, वास्तव में सबों की दृष्टि में तुम अशुभ तथा उत्पाती हो। क्योंकि तुम्हें कोई पसंद नहीं करता, अतः तुम्हें कोई पत्नी रूप में कैसे स्वीकार कर सकता है? कहना चाह रहे हैं जो मैं पसंद किया उसको फाइनल कर लेना, ज़्यादा मीन मेक मत करना उसमें। तुम्हें वैसे मिलने वाला नहीं है कोई, तुम्हारी शादी ऐसे नहीं होगी। भ्रम नहीं होना चाहिए हमें अपने बारे में। कई लोग जो भ्रम करते हैं उनकी शादी नहीं हो पाती है, वो फिर ढूंढते 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 बस हम खुद ही खो जाते हैं। हाँ, ऐसा सपनों का राजकुमार कोई बना नहीं है दुनिया में। हर कोई इम्परफेक्ट है इस संसार में, कोई परफेक्ट नहीं है। हमें उसको इग्नोर करना सीखना पड़ेगा, उसकी कमियों के साथ व्यक्ति को एक्सेप्ट करना सीखना पड़ेगा। कभी ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा कि शायद गलती कर दी, जल्दी दिखा दी थोड़ी शादी करने में। हाँ, ऐसा नहीं है, ये तुक्के नहीं है, ये हमारे भाग्य के अनुसार लिखा गया है। हाँ, तो अब उसको कमियों के साथ एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो बता रहे हैं कि तुम्हारे साथ प्रॉब्लम है, देखो सारी दुनिया को पता है कि तुम उत्पाती हो, अशुभ हो, कोई तुम्हें पसंद नहीं करता है, कैसे होगी तुम्हारी शादी? लेकिन तो यमनराज किसी तरह सोच करना भी चाहते थे कुछ, भगवान की आज्ञा है। तो आगे कहते हैं, त्वमव्यक्त गतिर्भुङ्क्ष्व लोकम कर्म विनिर्मितम याहि मे पुत्रनायुक्ता प्रजानाशम प्रणयस्यसि। यह संसार कर्मों का प्रतिफल है, यानी कि जो भी यहाँ होता है वह हमारा ही है, जो लौट के आता है, लौट के आता है यहाँ सब कुछ। जैसे कोई बॉल को फेंकते हैं ना, क्रेजी बॉल देखा आपने, और ऐसे जोर से मारते हैं तो वो ऊपर हो जाती है, इसको कहते हैं एक्शन एंड रिएक्शन। तो जो भी हमारे जीवन में हो रहा है हमारे कर्मों का फल है। हम बीमार पड़ रहे हैं तो हमारे कर्म। अतः तुम सभी लोगों पर अलक्षित रहकर आक्रमण कर सकती हो, मेरे सैनिकों के बल पर तुम बिना किसी विरोध के उनका संहार कर सकती हो। मैं अपने सैनिक तुम्हारे साथ भेजने को तैयार हूँ। अगर कोई नॉर्मल तरीके से तुम्हारा पति नहीं बनना चाह रहा है तो अटैक टेढ़ी उंगली कर लो, तुम उंगली को टेढ़ा कर लो। सीधी उंगली से घी निकलेगा, ऐसे कहते हैं ना, ऐसे ऐसे कैसे घी निकलेगा? जरा जरा से चिपकेगा। उंगली टेढ़ी करेंगे तो निकलेगा, इसलिए कहावत बनी कि अब सीधी उंगली से ना निकले तो टेढ़ी कर लो। जब कोई आपका मित्र ठीक से बात ना मान रहा हो, लगाओ एक झापट और काम निकाल लो। सही है कि नहीं?
गलत है? गलत है? ओके। इसको ऐसे उंगली को टेढ़ा नहीं करना है। ऐसा भी हो सकता है कि उसने भी टेढ़ी कर ली उसके बाद, और वही टेढ़ी टेढ़ी में टूट गई हमारी उंगली। तो ज़्यादा टेढ़ी में भी समस्या है। एनीवे, अब क्या करें, इसको तो कहीं निपटाना ही था काल कन्या को। तो बोल रहे तुम आक्रमण करो, डोंट वरी, मैं तुम्हें तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूँ। तो कर्म विनिमितम का अर्थ है सकाम कर्मों द्वारा निर्मित। यह समग्र भौतिक जगत विशेष रूप से आजकल सकाम कर्मों का प्रतिफल है। प्रत्येक व्यक्ति संसार को सड़कों, मोटरों, बिजली और गगनचुंबी भवनों, उद्योगों, व्यापारों से अलंकृत करने में व्यस्त है। यह उन व्यक्तियों के लिए अत्यंत सुखद लगता है जो इंद्रिय तृप्ति में लगे हैं, हाँ, और आध्यात्मिक रूप से स्वरूप से अपरिचित हैं। सब लोग क्या कर रहे हैं? संसार को सजा रहा है। किससे? सड़कों से, बिल्डिंगों से, हाँ, इन सब चीज़ों से सजा रहा है। सुंदर लगता है ऐसी जगह आपको बहुत? हाँ, या पेड़ पहाड़ और पॉन्ड्स अच्छे लगते हैं, है ना? लेकिन हमारे पास यही है जी सजाने के लिए, और कुछ नहीं है हमारे पास, तो हम इसी से सजा देंगे। जो आत्मा के ज्ञान से रहित है वो भौतिक कर्मों के पीछे दीवाने रहते हैं और इंद्रिय तृप्ति के लिए पापमय कर्म करते ही रहते हैं, क्योंकि उन्हें ज्ञान नहीं है आत्मा का। ऋषभदेव के अनुसार ऐसे कार्य अशुभ हैं, क्योंकि इनसे अगले जीवन में घृणित देहधारी धारण करनी पड़ती है। समझ में आया? अभी इस जन्म में आप जो गलत काम कर रहे हो, अगले जन्म में क्या मिलेगा? देह, शरीर, घृणित शरीर, कहीं से टूटा टाटा लंगड़ा रूड़ा या किसी जानवर का शरीर मिलेगा। हाँ, समझ में आया? कितना खतरनाक है। अगर आप ऐसी जगह में ना आए होते हम लोग, और हमें ये किसी ने ना बताया होता, तो हम तो पाप के ढेर लगा देते जीवन में, और उसके बाद अगला जीवन कितना भयानक होता हमारा। क्योंकि अगला जीवन कोई तो साइंटिफिक बेसिस पे है, ये बात तो हर किसी को सोचनी चाहिए। हाँ, हमारे अंबानी फैमिली में अभी एक पोता हुआ है, यू नो दैट? पोता, मुकेश अंबानी का पोता हुआ है, नहीं पता आपको? हाँ, कुछ टाइम पहले, शायद पता नहीं 2-3 महीने या व्हाटएवर, तो पैदा होते ही वो बिलियनियर बन गया था। पैदा होते ही, कुछ नहीं किया उस बच्चे ने, अभी ABCD भी नहीं पढ़ी है वो, और अरबपति है वो, खरबपति खरबपति खरबपति। बताइए, कोई मजाक है क्या? हाँ, और हम बेचारे ट्यूशन के लिए पैसे मांगते रह गए। पैसे नहीं है, खुद पढ़ ले। हाँ, वो खरबपति हो गया पैदा होते ही। बोलिए जरा, तो ये तुक्के हैं, सारी दुनिया में सारी तुक्के से चल रही है। तो क्यों कोई आदमी, कोई बेवकूफ़ वैसे सठिया गया है कि वो ये बात नहीं सोच पा रहा है कि ऐसा किस लॉजिक पे हो रहा है? सब कुछ इतना बड़ा तुक्का है, लेकिन संसार में तुक्का तो दिखता नहीं कुछ भी। तो यही बताना है कि अगला जीवन इस जीवन के कर्मों पे डिपेंड करेगा। शरीर को कितना ही सुखी क्यों ना रखा जाए, वह सदैव कष्ट देता है और 3 प्रकार के कलेशों से घिरा रहता है। अन्यथा इतने सारे अस्पताल इत्यादि जीवन बीमा वगैरह क्यों खुलते? वास्तविक, अभी आज मैं बात कर रहा था एक माता जी से, तो मैं कह रहा था, वो बता रही थी कि उनको डेंगू हो गया और हॉस्पिटल वालों ने छुट्टी नहीं दी। वो डॉक्टर है, उनके कैनोला लगा दिया, क्या कहते हैं उसको, कैनोला, और बोला कि ये कुछ लगा दिया, बोला काम करो। हाँ, और डेंगू है उनको, तो उन्होंने कुछ एस्कालेट किया, कुछ पब्लिक स्टेटस लगा दिया, तब जाके उन्हें छुट्टी मिली। तो मैं पूछ रहा था उनसे कि ऐसा कैसे है कि इतने सारे लोग आप इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल में काम करना चाहते हैं और हज़ारों लोग डॉक्टर बन रहे हैं, इनमें कमी क्यों है? कह रहे प्रभु जी, 1000 डॉक्टर भी अगर आज आप भेज दोगे तो कल वो कम पड़ जाएंगे, इतने मरीज हैं। कह रहे वो वहीं मर जाते हैं, बिना रजिस्ट्रेशन करे कई सारे भारी मर जाते हैं। इतना समय ही नहीं है किसी पे कि उनको देख ले। कह रहे 1000 डॉक्टर भी आ जाएंगे तो भी कम है। तो आप कहेंगे बड़ा अच्छा प्रोफेशन है, इसमें रिसेशन नहीं आने वाला, ये बताते हैं हम आपको। डॉक्टर के काम में इस जीवन में रिसेशन नहीं आएगा, लेकिन उसके लिए उसका मल भी साफ़ करना पड़ेगा, उसकी बलगम भी साफ़ करनी पड़ेगी, कहाँ कहाँ हाथ डालना पड़ेगा, और सोच लीजिए आप। एनीवे, जो भी है, क्या करें, जिसका है तो है। लेकिन यही बता रहे हैं प्रभुपाद कि इतने अस्पताल खुलने की आवश्यकता क्या थी, कि इससे क्या पता चलता है कि कितने दुख हैं संसार में। यानी कि हर कोई व्यक्ति अपने कर्मों का फल भोग रहा है बुरी तरीके से। ज़्यादा हो गया है कुछ। मूर्ख लोग दुख को ही सुख मानते हैं। जब वो एक ये वाली सिन करने के बाद कोई सिनफुल गोली लेते हैं, उसके बाद वो जब ठीक हो जाते हैं उस पेन किलर से, तो क्या करते हैं?
मज़ा आ गया, बहुत बढ़िया, खुश हैं उसके बाद, बस यही उनके जीवन का सुख है। इसलिए यवनराज ने ऐसे लोगों पर अदृश्य रूप में जरा, रोग तथा असामयिक मृत्यु के द्वारा वार करने का निश्चय किया। तो ये जो यवनराज था, इसने कहा यही समय है, काल कन्या को यूज़ करूँगा और इन लोगों पर अटैक करूँगा, मेरा काम यही है। तो उसने कहा मेरे सैनिक तुम्हारे साथ हैं। याद है उसके सैनिक 360 और 360, वो सारे सैनिक थे उसके। वो तो चंडवेग के थे, इसके थे, तो उसका कन्फ्यूजन सी हो गई है। चंडवेग के थे, ये यवनराज अलग चल रहा है। तो यवनराज कह रहा है जी मेरे सैनिक हैं और मैं जरा और रोग से, जरा और व्याधि से सारी दुनिया पे अटैक करूंगा। उसके लिए मुझे तुम्हारे जैसा उत्पाती व्यक्ति चाहिए था। तो ऐसी बात चल रही है। निसंदेह मृत्यु के पश्चात जन्म होता है। अतः यवनराज ने ठीक ही सोचा कि समस्त कर्मियों को काल कन्या के माध्यम से मार देंगे और उन्हें बताएंगे कि भौतिक प्रकृति से मनुष्य जीवन नष्ट हो जाता है। प्रज्वार अयम मम भ्राता, वाह, अपनी फैमिली के बारे में बता रहा है। त्वं च मे भागिनी भव, मेरे भाई की पत्नी बन जाओ। चराम्यु भाभ्याम लोकेऽस्मिन् अन्व्यक्तो भीम सैनिकः। यवनराज ने कहा ये मेरा भाई है, इसका नाम है प्रज्वार। प्रज्वार मतलब भौतिक, हाँ मतलब तेज बुखार समझ लीजिए। बहुत बढ़िया आदमी है, जहाँ जाता है वहाँ तेज बुखार। तो ये मेरा भाई है, तो आजकल घूम रहा है। तुम्हें मैं अपनी बहन के रूप में स्वीकार करता हूँ, तुम्हें स्वीकार करता हूँ मैं, तुम्हें संरक्षण चाहिए था ना, तो तुम्हें बहन बना लेता हूँ। देखा गूगली, जरूरी नहीं है कि कोई संरक्षण में आए तो हाँ उसको पत्नी बना लेना है, गर्लफ्रेंड बना लेना है। जैसे बोलते ना माता जी बोलिए मैं आपकी क्या सेवा करूँ माते, हाँ जैसे अर्जुन ने बोला उर्वशी को, माता मैं क्या कर सकता हूँ, आप तो मेरे पूर्वज के साथ रही। व्हाट इज द नेम? पुरुरवा, हाँ पुरुरवा राइट। तो उन्होंने कहा तुम तो मेरे वंशज में रही हो, तो मैं तुम तो मेरी माँ हो, माँ। तो उन्होंने ऐसे उसको, जैसे कि हरिदास ठाकुर ने वैश्या को बोला आओ बैठिए, जब सुनिए, थोड़ा जब करने, मुझे जब करने दीजिए। तो थोड़ा सा वी शुड नो हाउ टू डील। तो इस प्रकार उन्होंने, मैं तुम्हें बहन के रूप में स्वीकार करता हूँ। मैं तुम दोनों का तथा अपने भयंकर सैनिकों का उपयोग इस संसार के भीतर अदृश्य रूप से करूँगा। दिखता नहीं है ये, देखा आपने कभी प्रज्वार को देखा, काल कन्या को देखा, यवनराज को देखा? नहीं देखा। अदृश्य रूप से वो काम कर रहा है संसार के अंदर, सबको मार रहा है। ऐसे शत्रु हैं जो दिखे तब तो उसको मारे। वो कौन सा हिल था वो? कारगिल था। कौन सा हिल का नाम क्या था? यही कारगिल ही नाम था हिल का, हिल टॉप है ना। जब इंडियन सैनिक गए टाइगर हिल, तो टाइगर हिल में पता था, चल रहा था ना वहाँ ऊपर बैठे हैं, तो कितना भी मुश्किल था, ये लोग चढ़ गए उसके ऊपर और भगाया। अब जब दिखे ही ना कि मार कहाँ से रहा है। आप देखा रामायण रामानंद सागर की, हाँ वो इंद्रजीत का देखा था। वो इंद्रजीत यहाँ से बाण मारे गायब हो जाए, और वो हमारे लक्ष्मण जी देखे कहाँ गया, ऐसे यहाँ से गायब हो जाए, और पीछे से एक बाण मार दे और गायब हो जाए, फिर यहाँ से मार दे, फिर समझ ही ना आए कहाँ है। ऐसे शत्रु को कैसे मारा जाए, दिखे ही ना, है ना। बड़ा खतरनाक है ये जो बुढ़ापा है, बीमारियां हैं, कैसे आ रही हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। आप कहोगे मैं रोज़ ये वाला ड्रिंक पीऊँगा, रोज़ प्राणायाम करूँगा, रोज़ आसन लगाऊँगा, रोज़ जॉगिंग करूँगा, और क्या करा जाए कि ये बीमारी ना आए, बताइए। नॉट पॉसिबल, कुछ पॉसिबल नहीं है इस शरीर के। जब तक ये शरीर है तब तक ये प्रॉब्लम आएगी। इसलिए ये अदृश्य रूप से काम करता है। तो यार नारद मुनि ने काल कन्या को यवनराज के पास इस उद्देश्य से भेजा कि वह उसकी पत्नी बना ले, लेकिन यवनराज ने पत्नी ना स्वीकार करके बहन के रूप में स्वीकार कर लिया। अब ये आप पहले भी सुन रहे थे कि ये धर्म है कि कोई अगर बोले तो उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, तो देखो कहाँ एक्सेप्ट किया उसने, बड़े तरीके से उसने एक्सेप्ट भी कर लिया और नहीं भी किया। तो जो लोग वैदिक नियमों को नहीं जानते वे मनमाना संभोग करते हैं, फलतः कभी कभी वे अपनी बहनों तक के साथ संभोग करने में हिचकिचाते नहीं हैं। इस कलयुग में तो ऐसे अनेक उदाहरण हैं। यद्यपि यवनराज ने नारद का मान रखने के लिए उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली, लेकिन किंतु यह लगातार अवैध स्त्री प्रसंग के विषय में सोचता रहा। इसका कारण यह था कि यवनों का मलेच्छों का राजा था।
वो कह रहे हैं उसने क्या किया, पत्नी तो उनकी बना दिया, तो जिम्मेदारी तो खत्म हो गई, लेकिन हमेशा स्त्री प्रसंग के विषय में सोचता रहा। इसीलिए तो मलेच्छ है, जिसमें कोई नियम नहीं है कि शादी के अंदर करना है, क्या करना है, कोई नियम नहीं है। दैट इज कॉल्ड मलेच्छ। पर ज्वर शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है कि उसका अर्थ है भगवान विष्णु द्वारा भेजा गया ज्वर। ऐसा ज्वर सदैव 107 डिग्री पर रहता है। प्रज्वार समझ में, जब बुखार 106 107 पे आ गया समझ लो प्रज्वार आ गया है, जाने का समय आ गया है, जिस ताप पर मृत्यु हो जाती है। इसलिए मलेच्छों तथा यवनों के राजा ने काल कन्या से प्रार्थना की कि वह उसकी बहन बन जाए। उसे पत्नी बनाने के लिए कहने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि यवन तथा मलेच्छ विषयी जीवन में ज़्यादा भेदभाव नहीं करते। हाँ, बहन हो या क्या क्या फर्क पड़ता है। अल्टीमेटली हम सब तो एक ही भगवान से निकले हैं ना, तो सब भाई बहन तो हैं, तो क्या फर्क पड़ता है, ऐसा तर्क देते हैं हम लोग। इस प्रकार ऊपर से चाहे बहन हो, माता हो, पुत्री हो, फिर भी कोई भी संबंध बनाया जा सकता है। इसलिए केवल माता जी कहने से काम नहीं चलेगा। ध्यान रखिए, माता जी भी एक तकिया कलाम बन चुका है। माता जी माता जी माता जी, माता जी यहाँ पे होना चाहिए, मदरली रिस्पेक्ट। यवनराज का भाई प्रज्वार था और काल कन्या को साक्षात अक्षमता ही थी। काल कन्या साक्षात अक्षमता, इनवैलिडिटी, जहाँ वो चली जाए वहाँ सब इनवैलिड हो जाए। ये दोनों यवनराज की सेना, दोनों, एक तो उसका भाई प्रज्वार और एक अक्षमता, अब ये दोनों उसके घर में आ गए। हाँ, तो ये दोनों यवनराज की सेना गंदगी, अवैध स्त्री प्रसंग, ये सेना है, तथा ज्वर के कारण मृत्यु के साथ मिलकर और उससे शक्ति प्राप्त करके भौतिक जीवन शैली को ध्वंस करने में समर्थ थे। किसी भी जगह अगर ये घुस जाएं तो वहाँ का सत्यानाश। कौन कौन घुस जाएगी बताए? प्रज्वार, काल कन्या, हाँ, और ये इसकी सेना। सेना क्या है? गंदगी। इसलिए गंदगी साफ होनी चाहिए पहले शरीर की। अभी शुरू में बताया ना, नहाना धोना, फिर मन की गंदगी, तन की गंदगी, और अवैध स्त्री प्रसंग। जहाँ जहाँ अवैध स्त्री प्रसंग होगा वहाँ इसकी जीत होगी, वहाँ सत्यानाश हो जाएगा। समझ में? बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और ज्वर के कारण ये इसकी क्या है? सेना है। इस संबंध में उल्लेखनीय है कि नारद पर जरा का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। हाँ, इस प्रकार जो नियमों का कड़ाई से पालन करेगा उस पर नहीं पड़ेगा। इसी प्रकार नारद मुनि के सेवक या शुद्ध वैष्णव पर भी जरा आक्रमण नहीं कर सकती। समझ में आया? तो इस प्रकार श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद के अंतर्गत राजा पुरंजन की नगरी पर चंड वेग का धावा और काल कन्या का चरित्र, ये 27वां अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की। अब इस अटैक के बाद क्या क्या हुआ, अब उसका हश्र क्या हुआ, वो हम अगले